गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो सर में। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है हमारा वो देखने में जितना छोटा लगता है, असल ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत बड़ी है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, नंबर्स एक ऐसा कंसेप्ट जो सुनने में तो बहुत आम लगता है। हम जगह जगह सुनते हैं, हाँ भाई तेरा नंबर क्या है, वो बताता है हाँ जी ये नंबर है, ठीक है, इतने किलो ये दे दो, इतने किलो ये दे दो। स्टूडेंट्स, हम असल में देखा जाए तो हम चारों तरफ से ना नंबर से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, खाने में मटन से लेके शर्ट के बटन तक नंबर है दोस्तों, बिजली के बिल से लेके पबजी के किल तक नंबर है दोस्तों। तो स्टूडेंट, देखा जाए तो हर जगह हम नंबरों से घिरे हुए हैं और हम नंबर्स को इतना सीरियसली लेते भी नहीं है। मीन्स जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी डबल हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर जुड़ जाते हैं बहुत सारे टाइप्स। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं आजकल। आप स्मार्टफोन ले लो, ठीक है, बहुत सारी टाइप के मिल जाते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लो, उसमें इतने सारी टाइप्स निकल के आ जाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, जो नंबर है इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो चलिए उनमें से कुछ टाइप्स को इस वीडियो के पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो इसकी पहली टाइप है जो निकल के आती है वो है नेचुरल नंबर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सिर्फ बोलने में नेचुरल है, इसका नेचर वेचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, नेचर ऐसे समझ लो जो नेचर में यूज करते हैं। काउंटिंग नंबर्स, आपको बोले कोई चीज गिनो, आप कितने से गिनोगे? 1 से ना, हाँ जी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है और ये शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स, ये कभी खत्म नहीं होते, अब तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। जहाँ तक आपको गिनती भी नहीं आती होगी उससे भी आगे तक ये जाते हैं। तो याद रखना, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? 1 से, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये साइन होता है इन्फिनिटी का, लेकिन आपने बस ये डैश करके शो कर देना कि जितने तक हम गिनती लिख सकते हैं उससे भी आगे तक ये जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गए। इनका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स, और हिंदी में नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जो प्रकृति में हम जिनको गिनती करने के लिए यूज करते हैं वो है प्राकृतिक संख्याएं। 1 से शुरू होंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी टाइप है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स नेचुरल नंबर से थोड़े अपर वाला पार्ट है इसका। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा जुड़ता है और ये होल नंबर्स बन जाते हैं। मतलब नेचुरल ही हैं, लेकिन नेचुरल में सिर्फ एक नंबर और जुड़ेगा और ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। और वो नंबर कौन सा है दोस्तों? वो नंबर है 0। बस, होल मतलब इंग्लिश का वर्ड है ना, होल इंग्लिश का में इसका मतलब होता है सारा। तो मतलब सारा ही आ गया फिर इसमें, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमने क्या छोड़ दिया था? 0 छोड़ दी थी, लेकिन होल नंबर में वो भी कवर कर ली और आगे तक ये बढ़ते जाएंगे। मतलब इसमें और इसमें व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बस ये है कि इसमें 0 नहीं है और होल नंबर में हमारी 0 आ चुकी है, और जो रही सही कसर थी वो भी पूरी अब हो चुकी है। तो जिनको थोड़ा इसके बारे में पता है वो तो एकदम से उनको पता है, हाँ जी नेचुरल नंबर 1 से ही है, होल नंबर्स W से ही शुरू होते हैं और ये है 0 से शुरू होते हैं। तो जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है उनको पता है कि हाँ जी नेचुरल नंबर 1 2 3 से 4, ठीक है, और होल नंबर्स उसमें 0 जुड़ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो नए हैं मेरे स्टूडेंट्स वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है वो नेचुरल नंबर में 0 लिख के आ जाए। तो याद रखने का ट्रिक क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, नेचुरल में n आता है, n आता है। कितने से शुरू होता है ये? 1 से। 1 में भी n है, डिनोट भी इसको n से ही करते हैं। तो ये है आपका नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होगा। अब आपको याद रह जाएगा कि 1 में भी n है, नेचुरल में भी n है, तो ये 1 से ही शुरू होगा। और होल नंबर्स दोस्तों इसमें 0 है,
होल में भी जीरो है, कहाँ है, ये रही जीरो, ठीक है तो ये हो, पर मान लो ये जीरो है तो देखो ये जीरो से शुरू होंगे क्योंकि होल में भी जीरो होती है, ठीक है। तो ऐसी स्टिक से आप इसको याद रख सकते हो कि होल जीरो, और वैसे भी होल सारा होता है तो सारे में तो भी सारा ही आएगा ना, और नेचुरल भी वही बच गया है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी तीसरी टाइप डिस्कस करते हैं दोस्तों, इंटीजर्स। क्या आ गए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में दोस्तों सारे के सारे होल नंबर्स आ जाते हैं और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। मतलब क्या है बोलने का कि होल नंबर्स कितने शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 आगे तक जाएंगे, ये सारे आ गए। इसके बाद नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब इधर को -1 -2 -3, और ये भी शुरू कहाँ से होंगे ये भी पता नहीं होता, खत्म कहाँ पे होंगे ये भी पता नहीं होता इनका। मतलब सारे नंबर्स नेगेटिव भी हो गए, पॉजिटिव भी हो गए, जीरो भी हो गई, इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स और इनको डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। क्या हुए इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों को मिला के। आप ये सोचो कि सारे नंबर आ गए, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी और जीरो भी। जीरो में अलग से इसलिए बोल रहा हूं कि जीरो ना तो माइनस में काउंट करते हैं, ना ही जीरो को हम प्लस में काउंट करते हैं। जीरो मतलब जीरो, ठीक है। तो ये हो गए इसके 3 टाइप्स। अब इंटीजर के भी 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव में प्लस वाले, इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया ना मैंने, तो अपने आप मान लो ये प्लस का है, मतलब इनको ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर -4 से शुरू करें, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। अब इसमें ये माइनस इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर दोस्तों, आई होप अब तक तो समझ आ ही रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे क्योंकि नेचुरल में भी n होता है। होल नंबर्स, होल मतलब सारा, तो सारे ही आ गए, जीरो सारे का मतलब नेगेटिव नहीं ले लेना ना, जीरो से शुरू होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी जीरो है, ठीक है। और इंटीजर्स, इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया, माइनस वाले भी प्लस वाले भी जीरो भी, लेकिन लेने दोस्तों पूर्णांक। मतलब इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, चाहे वो माइनस के हों चाहे प्लस के हों। पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्याएं हैं, इसमें हम वो नहीं लेंगे, पॉइंट वाले नहीं लेंगे, 2.5 3.5 ये नहीं आते कभी इनमें। वैसे ही होल नंबर जो जिनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, इसमें भी दोस्तों पूर्ण मतलब जो पूरी पूरी हैं, ठीक है। डिवाइड वाली लेंगे, बटे वाली नहीं लेंगे, 1/2 3/2 ऐसे नहीं लेंगे, सिर्फ होल नंबर्स लेने हैं। तो आई थिंक इंटीजर्स तक क्लियर हो गया होगा। इसकी एक और टाइप है दोस्तों, अभी डिफरेंस आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि नेचुरल होल नंबर में सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। इंटीजर्स आपको बता ही दिया, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव हैं। कहाँ से शुरू हुए ये भी इनका पता नहीं होता, कहाँ खत्म होंगे ये भी पता नहीं है, और जीरो भी होती है इनमें। अब आ जाओ दोस्तों इसकी एक और टाइप पे, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होती हैं, एक तो खुद से और एक 1 से। अब 1 तो दोस्तों यूनिवर्सल मार्क है, ये तो सबको डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसमें बहुत पावर है, ये हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो जो प्राइम नंबर्स होंगे उसको 1 तो सभी को ही करेगा, ठीक है। और ये दूसरी किससे डिवाइड होंगी, खुद से ही, ठीक है। इनका रुतबा बहुत बड़ा है सोसाइटी में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 3 5 7 11 13। अब देख रहे होंगे आगे भी बहुत हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये कम से कम इनके 2 फैक्टर होंगे, एक तो मैंने बता दिया आपको 1 और एक जो खुद वो नंबर है, ठीक है। अब 2 जो है वो किसी और के टेबल में नहीं आता है, 2 या तो 2 के टेबल में आएगा, 2 1 2 पे बात खत्म हो जाएगी, और 1 के टेबल में आएगा। तो 3 सेम चीज 3 के साथ है, 5 के साथ है, ये नंबर्स किसी और के टेबल में आते नहीं है। तो प्राइम नंबर्स कौन से हुए, ऐसे नंबर्स जो
खुद के टेबल में आए, मतलब या तो खुद से डिवाइड हो जाएं या 1 से डिवाइड हो जाएं, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। क्लियर है? अब इसमें मैं आपको एक खास बात बताता हूं दोस्तों। प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर जो शुरू होते हैं ना 1 से नहीं होते हैं। अब आप बोलो 1 के भी, तो अब देखो 1 के 2 फैक्टर कैसे बनाओगे? मैंने कहा 2 फैक्टर जरूरी है, 2 नंबर से डिवाइड होना जरूरी है। एक तो 1 से, चलो 1 से 1 हो जाएगा, दूसरा क्या लाओगे? कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 इसमें नहीं आएगा, तो कितने से स्टार्ट होंगे? ये 2 से स्टार्ट होंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ? 2, ठीक है। अब इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं आपको कि जो 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है। मतलब इवन नंबर्स में सिर्फ 2 ही प्राइम है, बाकी सारे कंपोजिट हैं, ठीक है। 2 के अलावा आप कोई भी लोगे, 4, 6, 8, वो अब जैसे 4 है, 4 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, इसके तो 3 फैक्टर बन गए, ठीक है। अब देखो ना, कोई भी आप अगला नंबर लोगे जो इवन लोगे, वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो एक 1 हो गया, एक 2 भी हो गया शामिल उसमें, एक खुद है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, तो फिर वो प्राइम नहीं रहा। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है और इवन है। इसके अलावा बाकी सारे जो नंबर्स प्राइम हैं वो सारे ऑड हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 3। कौन सा हुआ? 3। तो ये थे आपके प्राइम नंबर्स। तो क्या हुए प्राइम नंबर्स? एक बार फिर से, कि ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हों या फिर खुद से डिवाइड हों, वो होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। और 2 ही एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 3, जो कि बाकी सारे ऑड ही हैं, 2 ही एक इवन है, ठीक है। बाकी सारे जो इसमें आएंगे 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा, वो सारे ऑड ही होंगे, इवन सिर्फ एक 2 ही है। ओके, चलिए इसी के साथ एक लास्ट और है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, वो है कंपोजिट नंबर्स। क्या है? बिल्कुल इससे उल्टा। कंपोजिट नंबर्स में क्या है कि मैंने बोला प्राइम में 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब एक खुद से और एक 1 से, लेकिन कंपोजिट में 2 से अगर ज्यादा अंकों से डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? कंपोजिट बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 4 ले लो। क्या ले लो? 4। अब 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है और खुद से 4 से भी हो जाता है। अब इसमें 3 फैक्टर बन गए, ठीक है। तो 3 बन गए, तो ये आपका क्या बन गया फिर? कंपोजिट नंबर बन गया। और भी क्या है कंपोजिट? 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 भी हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में यही फर्क है कि इनको हम नॉन प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं फिर, कि जो प्राइम से अलावा दूसरे बचे गए वो सारे कंपोजिट ही बचते हैं, ठीक है। तो जो 1 है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट के लिए कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए और 1 में तो फिर एक ही आएगा। 2 मैंने आपको बता दिया प्राइम है। क्यों प्राइम है? क्योंकि 2 में 2 से जाएगा, 1 से जाएगा, 3 भी वैसा ही है। तो शुरुआत जो होगी कंपोजिट नंबर की वो कितने से होगी? फिर आपकी 4 से होगी, ठीक है। कितने से होगी? 4 से होगी। तो ये हुआ आपका कंपोजिट नंबर्स। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ टाइप्स नंबर्स की जो इस वीडियो में हमने कवर किए। अब बाकी टाइप्स हम इसकी अगली वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और समझना मुश्किल हो जाता है फिर। तो आशा करता हूँ आज आपको ये जो कुछ पढ़ाया ये समझ आया होगा। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन। पहले हमने बात की नेचुरल नंबर्स की, तो 1 से शुरू होंगे, ख़त्म नहीं होते वो। होल नंबर्स में 0 जुड़ जाता है, इंटीजर्स में माइनस वाले भी आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाती है, लेकिन पूर्णांक आते हैं। बटे बुटे में कुछ नहीं लेना, उसमें डिवाइड में कुछ नहीं, पॉइंट में कुछ नहीं। फिर प्राइम नंबर्स में 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, और कंपोजिट में एक और आ जाएगा। जरूरी नहीं एक ही आए, 10-20 कितने भी आ जाएं, लेकिन एटलीस्ट एक और चाहिए। तो ये तो हुए कंपोजिट नंबर। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत। जाते जाते फिर यही रिक्वेस्ट आपसे कि जो नए व्यूअर्स हैं वो कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर